प्रभारी को फोन नहीं करिए, एडमिट नहीं करेगा, आईसीयू में जगह नहीं देगा। क्या मतलब है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? वही 16 को मेडिकल कॉलेज खोल दिए। ये सब गिदड़ भभकी नहीं तो हम समझे कि हम ही विश्वकर्मा है, तो हमारे बदौलत जनता दल चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने ऑन स्पॉट फैसला लिया है, बिल्कुल सही फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बीते दिन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अब बता दें कि पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल ने निशांत कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब से उन्हें हटाया गया उसके बाद वो कई सारी बातें कह रहे हैं। हम सीधा सवाल करेंगे जेडीएमएलसी नीरज कुमार से। सर, अब उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, पीसी भी करने वाले, बोल रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, सम्राट चौधरी के पास गुहार लगा रहे हैं। गुहार किसी के यहाँ लगाए, उनको अधिकार है, लेकिन आप पर जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन नहीं करिएगा तो मरीजों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने ऑन स्पॉट फैसला लिया है, बिल्कुल सही फैसला लिया है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, यूएनओ में चल जाइए, तो कोई रोक रहा है किसी को? इसका कोई मतलब है? इतना व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने किया, रोड तक बनवा दिया, डबल डेकर पुल बनवा दिया, और हम लोग परेशान रहते हैं मरीज के एडमिशन में। परेशान ये रहता है कि जब तक हेल्थ मैनेजर और प्रभारी को फ़ोन नहीं करिए, एडमिट नहीं करेगा, आईसीयू में जगह नहीं देगा। क्या मतलब है इसका? पोस्टमार्टम के लिए 12 बजे 1 बजे दिन तक तड़पता रहता है परिवार। किसका दायित्व है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? दिखना चाहिए, काम हमारा दिखना चाहिए। हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हेल्थ के सेक्टर में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यही सबसे कोई हम लोग को परेशानी नहीं है। नरेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में ऐसा नहीं हुआ। वो बहुत कुछ कह रहे हैं कि कुशासन अब आ गया, इतिहास मेरे से शुरू हुआ है। तो रिजाइन कर दे नौकरी से, एक्सटेंशन पर है ना। वीआरएस चाहिए तो कौन रोक रहा है उनको? ले लें वीआरएस, कोई दिक्कत है क्या? उन्हीं के बदौलत बिहार है क्या? उन्हीं से बिहार चल रहा है। वही 16 को मेडिकल कॉलेज खोल दिए, उन्हीं के कृपा से। ये सब गिदड़ भभकी नहीं, गिदड़ भभकी से नहीं चलता, शासन इकबाल से चलता है, और निशांत कुमार ने इकबाल दिखाया है। तो आगे जो पीएमसीएच की कंडीशन है, निशांत भी कह रहे हैं कि सब और बेहतर हो जाएगा, पहले ही अच्छा है और भी अच्छा कर देंगे हम। नहीं, ये तो एक रोड मैप पर काम चल रहा है, रोड मैप के आधार पर काम होगा। क्योंकि पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है वो हमारा सबसे प्राचीन धरोहर है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। तो जब 5500-5400 बेड का हम हॉस्पिटल बनाएंगे उस बिहार में, जहाँ श्री वाऊ के बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, तब मेडिकल का पढ़ाई तो एक दिन में नहीं हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि एडमिशन लिया और डीएम कर लेगा, एमडी कर लेगा, तो उसमें समय लगता है। उस बिहार में जहाँ नर्सिंग की सुविधा में साउथ की बेटी रहती थी, बिहार की बेटी नहीं मिलती थी, आज बिहार का कोई नर्सिंग होम चले जाइए, सरकारी से लेकर गैर सरकारी तक अधिकतर बिहार की बेटी मिल रही है। जो इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट की ट्रेनिंग का हाल क्या था? एक संभवतः एक इंस्टीट्यूट था भाई। हालात क्या बना के बिहार का रख दिया था। अब बिहार में जितने मेडिकल कॉलेज है सब जगह नर्सिंग स्कूल खोला जा रहा है। सारा 1 रुपया नहीं लगता है पढ़ने में, एक सिक्का नहीं। ये नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था किया। 500 रुपया एवरेज हमारे यहाँ मेडिकल के पढ़ाई में खर्च होता है। मैंने लोगों का लगता है 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे थे इसी दिन के लिए। इसी स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना है ना। वो गुहार कहाँ लगाइएगा ये आपका विषय हो सकता है, लेकिन जनता का गुहार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कह रहे कि पीएमसीएच तो इतना खराब था कि उसको बंद हो जाना चाहिए, तो मेरे वजह से ठीक हो। तो हम समझे कि हम ही विश्वकर्मा है, तो हमारे बदौलत जनता दल चल रहा है। इसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो इनवैलिड थे, इसके पहले जो काम किए वो इनवैलिड काम था। पीएमसीएच का निर्माण जो करवाए उनके दिमाग में नहीं था। सर गणेश दत्त अपने संपत्ति का दान कर दिया तो नहीं पता था। क्या तर्क लोग देते हैं भाई? पेट में दर्द हो तो सर दर्द के सेरिडोन से नहीं निदान होगा। कार्रवाई हुई तो कार्रवाई हुई। एक सवाल रहेगा, भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब न्यायिक जांच की भी शुरुआत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पुलिस की इतनी गलती है इसलिए बार बार सम्राट बैकफुट पे आ रहे हैं। इसको बैक फुट और फ्रंट फुट से कहाँ मतलब है भाई? ये तो संवेदनशीलता है कि पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया कि पुलिस की चूक है, और राज्य के मुख्यमंत्री कैबिनेट के मुखिया हैं। ऐसा तो नहीं कि जुडिशियल कमीशन की बात कह करके चुप्पी मार लिए, कैबिनेट से स्वीकृति दिला दिए, और स्वीकृति मिलते ही 48 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार से मिलने वो पूरी टीम चली गई।
तो किस बात का द्योतक है? अब वो लोग कौन मांग किया था कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए? किसी ने तो मांग नहीं किया था। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया, तो ये स्वागत योग्य निर्णय है। पीड़ित को न्याय मिलेगा। लगता है सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा क्या किया है पुलिस ने, नहीं किया है। अपवाद संवाद नहीं होता है। ऐसी एक घटना के आधार पर पुलिसिंग पर सवाल खड़ा करना, और यही पुलिस है ना जो बिहार में रात में 12 बजे दिन में भी लोग अमन चैन से घूम रहे हैं। यही पुलिस है ना जिस पर जो कार्रवाई कर करके लोगों को जेल तक पहुंचाता है। अब एक घटना हो गई है, दुखद घटना है, बिल्कुल पीड़ाजनक घटना है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि पूरी पुलिस व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए। भाई इस ढंग की घटना पहले भी प्रतिवेदित होते रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। और बिहार का संदर्भ जब देखिएगा तो जरा लोग निकाल कर देख ले, पश्चिम बंगाल का डेटा, यूपी का डेटा निकाल के देख ले, तमिलनाडु का डेटा निकाल के देख ले, छत्तीसगढ़ का डेटा निकाल के देख ले, सबसे कम पुलिस इनकाउंटर की घटना बिहार में हुई है। आखिरी सवाल करेंगे अमिताभ दास, एक्स IPS को आप जानते होंगे, उन्होंने कल बड़ा बयान दिया कि सम्राट चौधरी का ये षड्यंत्र है। अब हम टोपी पहनते नहीं हैं, हमको इतना ज्ञान है भी नहीं, IPS हम हुए नहीं, BRS हमको लेना नहीं पड़ा पॉलिटिक्स में, तो ऐसे ज्ञानी लोग को हम बड़ी दूर से प्रणाम करते हैं। जी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे नीरज जी को, जिन्होंने अपनी बातें रखी है, कई सारे सवाल हमने किए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।